बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समार अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूंगा। आज नाज़रीन एक तो आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब ने बता दिया है साइफर की असल कॉपी कहाँ है। आज खान साहब ने बता दिया है। और इसके अलावा खान साहब ने आज बड़ी इंपॉर्टेंट 2-3 बातें की हैं। एक तो उन्होंने ये भी बताया कि वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी क्या होती है, और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे जेल में मुझे बेशक रख लें, ये बड़ी ऑफर दी, मेरे पार्टी के बाकी लोगों को रिहा कर दें। कुछ और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें खान साहब ने की, उस पर मैं बात करूंगा। सेनेटर तलहा महमूद 18 साल की JUI के साथ अपनी रफाकत खत्म करके आज शामिल हो गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। इसकी वजह क्या है मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या बड़ी गेम जो है वो बनने वाली है। फिर जनाब आज एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ शांगला यानी बिशाम में। आज एक खुदकुश धमाका हुआ जिसमें 5 चीनी बाशिंदे हलाक हो गए। ये बड़ी अफसोसनाक खबर है। और फिर जनाब बात करेंगे हम बुशरा बीबी ने आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान अवाम के लिए जेल में है, वरना बनी गाला में भी वो रह सकते थे। और राना सनाउल्लाह के वाले से उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा जी कि वो जो धमकी इमरान खान को है, उनकी जान को जो खतरे के वाले से बातें कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह धमकियां दे रहे हैं, इसका मतलब है कि चीज़ें उनके काबू से बाहर हो चुकी हैं। फिर जनाब आपको बताएंगे कि साइफर केस की कार्रवाई आज बगैर जो है वो किसी समाज के मुलतवी हो गई। तोशाखाना की बात भी करेंगे, 190 मिलियन की भी आपको बताएंगे। फिर NA20 खोलने का जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है। और ये वहाँ एक एप्लीकेशन आ गई NA20 खोलने की, और इलेक्शन कमीशन से सुन भी रहा है रिकाउंट की। वहाँ पे ये पहला जो है KP का होगा जहाँ रिकाउंट की जो है वो दरखास्त दी गई है। फिर फॉरवर्ड ब्लॉक के वाले से और सेनेट के इलेक्शन के वाले से भी मैं आपको बताऊंगा। और मरीम नवाज ने एक बड़ा फैसला किया है, उससे भी आपको आगाह करेंगे। परवेज जिलाई को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई है। इन तमाम खबरों पर बात करेंगे। इस वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो जनाब सबसे पहले जरा आपसे बात करते हैं, ये जो मामला है साइफर वाला। आज साइफर केस की समाअत हुई। समाअत है उसकी होनी थी आज, लेकिन नहीं हो सकी। जज को बुला लिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और कल तक ये समाअत मुलतवी हुई है। और साइफर के वाले से आज खान साहब ने अडयाला जेल में गुफ्तगू की है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है। खान साहब ने एक तो ये कहा जी कि जो साइफर की असल कॉपी है ना, वो उन्होंने कहा जी कि वो मौजूद है इस वक्त वजारत खारजा के अंदर। हमें तो वो कहते हैं कि पैराफ्रेज कॉपी, जो उसकी ट्रांसलेशन यानी कि जो डीकोडेड कॉपी थी, वो हमें दी गई थी। और वो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म जो होता है वो बेसिकली ऑफिस का चौकीदार नहीं होता, बल्कि वहाँ के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, और वो चीज़ें जो हैं वो सारी देखी जाती हैं। और फिर इसके अलावा खान साहब ने बाकी भी बड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें की। उन्होंने कहा जी मुझे जेल में रखना है तो रख लें, मेरे बाकी पार्टी के रहनुमाओं को, बाकी लोगों को रिहा किया जाए। और खान साहब ने इसके अलावा जो अहम बात है कि उन्होंने कहा जी डोनाल्ड लू, उन्होंने कहा अभी तक तो अमरीकी सफ़ीर मुझसे मिलने जेल में नहीं आए, लेकिन अगर वो आए तो डोनाल्ड लू के बारे में और अमरीकी सफारतखाने के किरदार के वाले से मैं उन्हें ज़रूर आगाह करूँगा। और फिर उन्होंने कहा जी कि 9 मई वाक़यात की तहकीकात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुतालबा है। उन्होंने कहा 9 मई की तहकीकात जो है वो जुडिशल कमीशन बनाकर की जानी चाहिए। और इसके अलावा जो इलेक्शन में 8 फरवरी को जो मैंडेट चोरी हुआ है, 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए भी एक अलग से जुडिशल कमीशन कायम होना चाहिए। और उन्होंने कहा जी 9 मई को बुनियाद बनाकर एक सियासी जमात को ख़त्म कर दिया गया। फिर खान साहब ने कहा जी धांधली ज़दा इलेक्शन के बाद सदर और सेनेट के इलेक्शन की कोई हैसियत नहीं रही। और फिर उन्होंने कहा जी कि उमर अयूब का अपोजिशन लीडर और शेरफ मरवत को PSC का चेयरमैन मैंने नामजद किया है। पंजाब में 40 MPs के फॉरवर्ड ब्लॉक से मुतालिक मुझे इल्म नहीं है। तो ये आज गुफ्तगू की खान साहब ने अडयाला जेल के अंदर। आज बुशरा बीबी ने भी साथियों से कुछ गुफ्तगू की। खान साहब उन्हें गुफ्तगू करने से रोकते रहे, उनका बाजू पकड़ के, लेकिन फिर भी उन्होंने 2-3 बातें की। बुशरा बीबी ने कहा जी इमरान खान इस वक्त अवाम के लिए अडयाला जेल के अंदर है, वरना वो बनी गाला में भी रह सकते थे। यानी उन्होंने कहा अगर अवाम के लिए वो रुके, वरना डील लेके वो उनके लिए बड़ा ईजी है कि वो बनी गाला जाके बैठ सकते हैं। और ये भी कहा बुशरा बीबी ने कि इमरान खान को जो धमकी अमेज जो इस वक्त उनके बारे में गुफ्तगू राना सनाउल्लाह कर रहे हैं, जो धमकियाँ दी जा रही हैं जान से मारने की, उन्हें ख़त्म करने की, उन्होंने कहा जी इसका मतलब है कि चीज़ें काबू से बाहर हो चुकी हैं। यानी कि जो तहरीक इंसाफ या खान साहब का बयानिया या बाकी जो चीज़ें हैं वो काबू से बाहर हो चुकी हैं, इसलिए अब जो है वो खान साहब को ख़त्म करने की बातें हो रही हैं। बहरहाल खान साहब ने उन्हें बाजू से पकड़ा और मज़ीद गुफ्तगू साथियों से नहीं करने दी। अच्छा, एक जो खबर है आज की वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये जनाब के सेनेटर तलहा महमूद जो हैं वो जमीयत उलमा इस्लाम फेज छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। इसकी वजह क्या है आपको मैं बताता हूँ। वजह इसकी जनाब यह है कि अब सेनेटर तलहा महमूद एक कारोबारी बंदे, वोल्टा बैटरी और ओसाका बैटरी जो है उनका बिजनेस है पाकिस्तान के अंदर, वो ये बनाते हैं, दीगर बिजनेसेस भी उनके हैं। तो मौलाना फजल रहमान के साथ वो रहे काफ़ी अर्सा, 18 साल रहे वो सेनेटर, उनके साथ वो मुस्तकिल रहे। और सेनेट के साथ साथ वो अहम ओहदों पर भी रहे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के वो चेयरमैन रहे हैं। फिर रिसेंटली वो वज़ीर मजहबी अमूर भी रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की 16 महीने वाली गवर्नमेंट में मौलाना अब्दुल शकूर की वफ़ात के बाद। अच्छा, इसमें अब उन्होंने ये किया जनाब के चूँकि ज़ाहिर है बिजनेस में सर्वाइवल चाहिए पाकिस्तान के अंदर। मौलाना फजल रहमान जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं आजकल, वो सेनेटर तलहा महमूद साहब जो है ना वो उसे हज़म नहीं कर पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे
यानी कि बतौर बिजनेसमैन उनके लिए मुश्किलात है काफ़ी ज़्यादा, इसमें वो अपने लिए देख रहे हैं, मौलाना के लिए भी देख रहे हैं। और दूसरा, अब उन्हें ज़ाहिर मौलाना इक़्तिदार में नहीं है, तो तला महमूद साहब को तो कोई ना कोई ऐसा सिस्टम चाहिए कि वो इक़्तिदार में रहें, हुकूमती सपोर्ट चाहिए। और ठीक ठाक उन्होंने खर्चा किया बाय द वे, मौलाना फजल रहमान पे ठीक ठाक वो फाइनेंसिंग करते रहे उनकी पार्टी की, ठीक ठाक खर्चा करते रहे, फंडिंग करते रहे। अब वो आ गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वो आए हैं, वो क्या देख के आए हैं? ज़ाहिर है सेनेट के अंदर तो सीटें सारी लॉक हो चुकी हैं, वहाँ पे सेनेट में तो वो आ नहीं सकते। असल जो गेम है जिसके लिए वो आए हैं वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलने हैं 2 गवर्नर्स। एक गवर्नर मिलना है पंजाब का और एक गवर्नर मिलना है खैबर पख्तूनख्वा का। तो सेनेटर तला महमूद साहब जो है, ही इज़ आइंग गवर्नर्स पोजीशन जो है केपी में, वो उन्हें जो है मिलने का इम्कान है। सेनेट में उनका टेन्योर जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़े थे, चित्राल से वो हार गए बुरी तरह से। अब जनाब जो है वो ज़ाहिर उन्हें एक हुकूमती सपोर्ट चाहिए और पीपल्स पार्टी जो है वो अहम ओहदे पीपल्स पार्टी के पास हैं। तो पीपल्स पार्टी ज़रा अभी तक इनडिसाइसिव थी गवर्नर केपी के वाले से, तो अब तला महमूद साहब ने एंट्री मारी है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बनने के लिए। तो इस रेस में जो है वो तला महमूद जो है अब वो बड़े फेवरेट होंगे। पहले जो है इससे खानज़ादा खान साहब और एक और नाम है मेरे ख्याल से वो थे, और दूसरा जो है शायद खानज़ादा खान शायद चले गए थे, उसमें पीटीआई में चले गए थे। उनके बेटे उनकी सीट पर सेनेटर आ गए थे ज़ीशान खानज़ादा पीटीआई की तरफ से। एक और उनके रहनुमा है पेशावर से, मेरे ज़हन से नाम उतर गया। दूसरा फैसल करीम कुंडी का नाम है, फिर तीसरे जो है वो शाजी खान का नाम, और चौथा अब जो है सेनेटर तला महमूद भी गवर्नर की दौड़ में शामिल हो चुके हैं, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए। फिर जनाब अगली जो खबर है वो शांगला की है। बड़ी अफसोसनाक है कि आज बशाम में आज अफसोसनाक वाक़या रहनुमा हुआ। चाइनीज़ इंजीनियर्स जो हैं उनके ऊपर उनकी गाड़ी पे खुद कुछ धमाका किया गया, गाड़ी गहरी खाई में जाके गिरी, आग लग गई उससे। 5 चीनी बाशिंदे इसमें इंजीनियर्स उनके हलाक हो गए हैं, और एक ड्राइवर जो था पाकिस्तानी वो भी इसमें जाँ हुआ। बाकी इसके अलावा आज समाअत थी साइफर केस के वाले से, वो नहीं हो सकी। जज साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बुला लिया गया, और तोशाखाना केस की जो समाअत है वो 28 तक जो है उसमें मुलतवी हो गई। 28 को ज़मानत लगनी है इमरान खान की इस केस के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। फिर 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है उसमें 2 अप्रैल तक जो है केस की समाअत मुलतवी हो गई है। इसमें 10 गवाहान के बयान टोटल जो है वो कलमबंद हो चुके हैं। 5 गवाहान पर जरा भी मुकम्मल की जा चुकी है, और अब ये समाअत जो है वो 2 अप्रैल को होनी है। बाकी इसके अलावा जनाब जो NA-20 है, ये हल्का है शहराम तरकई का। यहाँ ये हल्का खोलने के लिए दरख्वास्त आई है, और इस दरख्वास्त को इलेक्शन कमीशन ने एंटरटेन भी कर दिया है यहाँ से रिकाउंट के लिए। ये खैबर पख्तूनख्वा का पहला हल्का है जहाँ से रिकाउंट की एप्लीकेशन आई है, और एप्लीकेशन यहाँ भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही आई है। इससे पहले कौमी असम्बली के तानलिया वाला और लोधरा से 2 हल्कों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते हुए कैंडिडेट्स को उनके यानी कि हल्फ उठा लिया, उनका जो है उसके बाद रजिस्ट्रेशन भी हो गई, मेंबर असम्बली बन गए, सब कुछ हो गया। उसके बाद उनका रिकाउंट में बंदों को हरा दिया गया। तो अब जनाब जो है रिकाउंट के लिए NA-20 से एप्लीकेशन आई है। ये शहराम तरकई का हल्का है, यहाँ से बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से सवाबी से शहराम तरकई कामयाब हुए, सवाबी के साथ ये हल्का है, कामयाब हुए थे। अब यहाँ पे रिकाउंट हो रहा है। बाकी जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, मखसूस नशिस्तों के वाले से मामला जो है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि KP में वो कहती है कि हमारा राइट है मखसूस नशिस्तों पर, बाकी जमातों को नहीं मिलनी चाहिए, तो इसलिए वहाँ पे असम्बली का इजलास भी स्पीकर की तरफ से नहीं बुलाया जा रहा। गवर्नर ने बुलाया था लेकिन स्पीकर ने आगे इजलास नहीं बुलाया गवर्नर की समरी के ऊपर। तो अब ये हुआ है कि उन वहाँ पे जो लोग बाकी पार्टियों से मखसूस नशिस्तें लेने के लिए ख्वाहिशमंद हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त दायर की थी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस दरख्वास्त के ऊपर यह किया कि उसने आज समाअत रखी थी। समाअत के बाद आज सुन के उनका मौक़िफ़ सारा दोनों पार्टीज़ को फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। कल तक शायद ये फैसला भी आ जाए। बड़ी स्पीड बाय द वे इसमें इलेक्शन कमीशन ने दिखाई है कि फ़ौरन से केस आया, फ़ौरन से लगा, और आज फैसला महफूज भी हो गया। और ये मुझे लगता है फैसला ज़्यादा अर्सा महफूज नहीं रखा जाएगा। फिर फॉरवर्ड ब्लॉक के वाले से शेर अफजल मरवत ने, कल मैंने आपको बताया था, राना सनाउल्लाह ने कहा भाई हमें तो ऐसा कुछ पता नहीं है, ना हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो हम शेर अफजल मरवत ने मजीद उस पर कल बात करते हुए ईसा नकवी साहब के प्रोग्राम में ABN पे ये कहा है कि फैसलाबाद से ज़्यादातर हमारे MPs का ताल्लुक है जो फॉरवर्ड ब्लॉक में जा रहे हैं या तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है वो बागी हो रहे हैं या लोटे बन रहे हैं। बाकी सदर के इंतखाबात में कल जो है कागजात नामजदगी वापस लेने का आखिरी दिन है। कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इस पर ज़रा नज़र रखिएगा कहाँ कहाँ से बंदे अपने विड्रॉ करते हैं, क्योंकि जब विड्रॉ हो गया कल तक विड्रॉ हो गया तो हो गया, उसके बाद नहीं होता तो फिर उसका नाम आएगा बैलेट पेपर के ऊपर। तो इसमें इंटरेस्टिंग यह है जनाब के बलूचिस्तान में और पंजाब में कोशिश हो रही है कि बलूचिस्तान में और सिंध में कि बिला मुकाबला जो है वो मुंतखब करवा लिया जाए इत्तफाक राय से, कंसेंसस से। फिर पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ऑफर हुई है, यहाँ भी एक एफर्ट हो रही है कि बिला मुकाबला हो जाए सारे एक कंसेंसस से। वो जो एक खबर मैंने दी थी अपने प्रोग्राम के अंदर भी, जिसकी शेर अफजल मरवत ने बाद में कहा था कि अगर मिल लिया तो हमें करनी चाहिए। फिर भच्चर साहब ने भी उसकी तस्दीक की है मेरी खबर की कि बिल्कुल ऐसा ही है कि हमें ऑफ़र की गई है कि आपकी जनरल सीटें 2 बनती हैं, आप वो ले लें,
बाकी आप जो है मखसूस सॉरी ख़वातीन की, टेक्नोक्रेट की और माइनॉरिटी की सीटों से आप अपने बंदे विड्रॉ कर ले पंजाब से, वो आपकी सीटें नहीं बनती हैं, तो ये 2 आपको दे देते हैं सेनेट की पंजाब से जनरल सीटों पे। तो अगर नहीं देते तो फिर पीटीआई अगर नहीं करती तो फिर शायद एक सीट ही मिले, दूसरी भी शायद मशकूक हो जाए, वो जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हो रही हैं। तो इस पे पीटीआई कंसिडर कर रही है भाई, अब माने या ना माने, कम से कम 2 सीटें तो सेनेट की हमें मिल जाएंगी। लेकिन खान साहब बाय द वे नहीं मान रहे इस पे, और खान साहब ने तो अब एहतजाज के वाले से भी बड़ी वाज़ेह हिदायत जारी कर दी हुई हैं। और एहतजाज के वाले से पहला जो एहतजाज अब आपको मैं बताऊँ कि 30 को इस्लामाबाद में हो रहा है। फिर उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में भी खान साहब ने हुक्म दिया कि एक और एहतजाज करें। उसमें यह है कि मैंडेट वापस करो, और खान साहब की रिहाई के वाले से, पार्टी के बाकी लोगों की रिहाई के वाले से ये एहतजाज पहला होगा इस्लामाबाद या फिर पेशावर के अंदर होगा। फिर लाहौर में, कराची में, पूरे मुल्क के अंदर एहतजाजी मुजाहरे होंगे और तहरीक को आगे बढ़ाया जाएगा बड़े ज़ोर शोर के साथ। ये पाकिस्तान तहरीक के साथ ने फैसला आज मजीद किया है और इस पर पेशरफ जो है वो मजीद भी होगी। पार्टी को मुतहरिक करने के लिए कोशिशें शुरू हो चुकी हैं, बाकी जमातों से भी रब्ते किए जा रहे हैं। फिर मरीम नवाज़ ने यह किया है कि अच्छा फैसला किया है कि मलिक वहीद जो कि एमपीए थे, जिन्होंने पुलिस एहलकार की जानिब से रोके जाने पर उन्हें धमकाया, वहाँ पर अपने कारकुनों को वहाँ बुला लिया था, और फिर बाद में उससे मुतल्लिका जो सब इंस्पेक्टर है उसका तबादला भी हो गया था वहाँ से प्रेशर डलवा के। तो मरीम नवाज़ ने मलिक वहीद को शोकाज नोटिस कर दिया, 3 दिन में उनसे जो है जवाब मांग लिया गया है, और मुमकिन है कि आवाम के सामने पब्लिकली उनसे मुआफ़ी भी मंगवाई जाए पुलिस एहलकार से। दूसरा, जो अज़मा कारदार हैं, उज़मा कारदार, उन्होंने जो क्लब था लाहौर में, जो सरकारी क्लब में, जो उन्होंने ख़वातीन पे इल्ज़ाम लगाया था चोरी करने का, उसके बाद फिर उनको तशद्दुद भी करवाया, उन ख़वातीन को जो है उनसे कपड़े उतरवा के उनकी तलाशी भी ली गई नंगा करके। तो उस पर उज़मा कारदार को भी शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया है, 3 दिन में जवाब मरीम नवाज़ की जानिब से उनसे मांग लिया गया है। बाकी परवेज़ इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। उन्होंने इलेक्शन लड़ने का, ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का फ़ैसला किया था। उनके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट नहीं हो रहे थे, अब उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल चुकी है। जो सीट है गुजरात वाली, जहाँ से चौधरी सालिक ने यह सीट छोड़ी है। तो ये आज की जनाब ख़बरें हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे मज़ीद ख़बरें अपडेट्स लेकर। फिलहाल सबर बात को दीजिए इजाज़त, तो बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह ने के बाद।